नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने मऊ ज़िला के सदर धर्म प्रकाश यादव की बेहतर कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मऊ ज़िले का सदर एक मरतबा और नामज़द किया है, जिसकी वजह से वर्करों में काफ़ी जोशो खरोश देखने को मिला। आज धर्म प्रकाश यादव जब अपने घर से पार्टी दफ्तर पहुंचे तो पार्टी लीडरान और कारकुनान ने ज़िला सदर का ज़ोरदार खैर मकदम करते हुए उनकी ज़बरदस्त गुलपोशी की। गौरतलब है कि धर्म प्रकाश यादव को यह जिम्मेदारी तीसरी मरतबा सौंपी गई है। पहली मरतबा वो मई 2015 में नामज़द किए गए थे और उसके बाद 2017 में उन्हें हटाकर एक माह के लिए साबिक ज़िला सदर शैलेंद्र यादव उर्फ साधु यादव को नामज़द किया गया था, लेकिन महज कुछ ही दिनों के बाद उन्हें दोबारा ज़िला सदर नामज़द किया गया। उधर कुछ दिनों से रियासत के सभी अजला की कमेटियों को तहलील कर दिया गया था। अब एक मरतबा और कौमी सदर अखिलेश यादव ने तीसरी मरतबा धर्म प्रकाश यादव को मऊ ज़िले का सदर नामज़द किया है। ज़िला सदर नामज़द होने के बाद सपा कारकुनान में जो सुखरोश देखने को मिल रहा है। धर्म प्रकाश यादव को मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी है। पार्टी दफ्तर पर इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बाद अज़ा ज़िला सदर धर्म प्रकाश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि कौमी सदर अखिलेश यादव के ज़रिए मुझे 24 अगस्त को तीसरी मरतबा ज़िला सदर के तौर पर नामज़द किया गया, जिसके लिए मैं आला कमान का बेहद मशकूर हूँ। जब सहाफ़ियों ने उनसे दरियाफ़्त किया कि आपकी तरजीहात क्या हैं, तो उन्होंने मज़ीद क्या क्या बातें बताईं। आइए नाज़रीन, हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तफसीलात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पुनः हमको तीसरी बार समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष नामित किया गया। कार्यकर्ता और नेता सभी लोगों ने आग्रह किया, तो आज मैं पार्टी कार्यालय पर आया। आज कार्यकर्ताओं द्वारा मेरा स्वागत किया जा रहा है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जैसा कि आज की परिस्थिति से आप अवगत हैं, जहां केंद्र से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके बारे में मुझे कुछ कहूं इससे पहले मैं जान रहा हूं, जहां चौथे स्तंभ आप हमारे सामने उपस्थित हैं और हमसे आप बातें करने के लिए उपस्थित हैं। कहीं न कहीं आप ही सुरक्षित नहीं हैं, कहीं आपके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, तमाम तरह से प्रहार किया जा रहा है। और अभी तो कल ही की घटना है, परसों शाम की घटना है, बलिया में एक आपके पत्रकार साथी मारे गए, गोली से भूना गया, जो कि अपने भविष्य के लिए कहीं न कहीं तरह तरह की बातें करने वाले और तरह तरह की योजना रचने वाले वह व्यक्ति, उनको यह पता नहीं था कि अगला दिन हमारे लिए क्या होगा। और कल एक तरफ खुशी का इजहार करने का उनको मौका था और दूसरी तरफ 12 घंटा पहले गोलियों से भून दिए जाते हैं। कहीं पत्रकार के साथ लाठियां चलती हैं, कहीं पत्रकार के साथ गोलियां चलती हैं। यह शासन और प्रशासन के लोग पत्रकार के साथ, जो हमारे चौथे स्तंभ हैं, वही सुरक्षित नहीं हैं, जो निष्पक्ष कहीं न कहीं समाज की आवाज़ को, शासन प्रशासन सबकी आवाज़ को जहां जनता के बीच में भेजने का काम करते हैं, अपनी दूरदर्शी निगाह को हमारे बीच जब पहुंचाते हैं, जनता उनको सुनती है, तो कहीं न कहीं जनमानस उससे कहीं न कहीं सूझने और समझने का काम करता है। वही आज सुरक्षित नहीं है, तो और व्यक्तियों की हम आपसे क्या बातें करें। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आप कह भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसको आवाज़ उठाने में बहुत पीछे रह गई? देखिए, एक तरफ तो कहीं न कहीं 22 मार्च से ही जो कोरोना महामारी चल रहा है, जो संक्रमण की परिस्थितियां चल रही हैं, उससे कहीं न कहीं देश और प्रदेश की परिस्थिति भी एक तरह से आप भी उससे अवगत हैं। दूसरी तरफ आज चाहे आवाज़ उठाना हो, सदन में आवाज़ उठानी हो, सदन से लेकर सड़क तक, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर समय मुखर होकर के आवाज़ उठाने का काम करती है। अभी आपके बीच में यही जनपद मऊ, हम अन्य जनपद की बात नहीं करते, अपने जनपद मऊ में आप देखे हैं, एक तरफ जब चक्की मूसाडोही ऐसे स्थान पर, जहाँ सुग्गी चौरी स्थान पर, जहाँ लीलहवा देवारे से लेकर के परसिया जयरामगिरी से लेकर के भैरवपुर, तमाम गाँव में वह परिस्थितियाँ पैदा हुई। मैं लाट घाट के पास से लेकर हाहा नाला तक, जहाँ हमारे जनपद में पड़ता है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के साथी वहाँ पहुँचने का काम किए और शासन प्रशासन के कानों में आवाज़ पहुंचाने का काम किए कि वह स्थान जहां प्रत्येक वर्ष
वो मेंटेनेंस का काम किया जाता था और मेंटेनेंस का काम किया जाता था कि ताकि बंधा सुरक्षित रहे और बाढ़ से बचाव किया जा सके। इस सरकार में वह भी सुरक्षित नहीं रहा, कहीं उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, कहीं मरम्मत नहीं किया गया। मुझे लगा कि हमारे साथी तमाम हमारे साथ उस दिन थे, पहला दिन मौका था, 12 जगह पर वह बंदे का रिसाव हो रहा था और जब हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया तभी जाकर के शासन प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचने का काम किए, चाहे मंत्री जी पहुँचे हों, चाहे जनप्रतिनिधिगण पहुँचे हों, चाहे आज के सत्ता सरकार के लोग पहुँचे हों। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया तभी वो पहुँचने का काम किए। एक तरफ जब कोरोना महामारी के चलते जब देश कहीं न कहीं विषम परिस्थितियों को झेल रहा था, लोग पलायन की स्थिति में आ गए थे, भुखमरी का शिकार हो रहा था हमारा पूरा देश, उस परिस्थिति में भी जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकने का काम करते थे, समाजवादी पार्टी के लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी के लोग चाहे लंच पैकेट के माध्यम से, चाहे खाद्यान्न घरों तक पहुंचाने का काम, चाहे आर्थिक रूप से मदद करने का काम, चाहे गरीबों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम, समाजवादी पार्टी ही सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए भी वहाँ पहुँचने का काम करती थी और हर जगह वो जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनके यहाँ तक हम उपलब्ध कराने का काम करते थे, चाहे वो लंच पैकेट का माध्यम हो, चाहे हमारा वो खाद्य सामग्री हो। मुलायम सिंह सरकार ने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पे एक पासबुक जारी किया था जी, लेकिन वर्तमान सरकार जो है उस पासबुक को ख़त्म कर रही है। सपा की तरफ से उसको लेकर कोई माननीय नेताजी ने उन बुनकरों की आवाज़ को पहचानने का काम किया और वह बुनकर जो हमारे नेताजी तक वो आवाज़ पहुंचाए और नेताजी जब बुनकरों की पीड़ा को समझने का काम किया, वह पीड़ा कहीं न कहीं हमारे बुनकर साथियों की वह पीड़ा जायज़ थी। जब आज के दिन भी किसानों की और बुनकरों की आवाज़ उठाने वाली समाजवादी पार्टी, आदरणीय नेताजी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अलावा कोई नहीं करता, उस समय भी जब उन्होंने यह जानने का काम किया कि अगर इनको 72 रुपये शायद 72 रुपये के ही रेट से एक लूम का इनको बिल जमा करनी पड़ती थी, उसके बावजूद भी वह दर्द मुझे लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान पाते होंगे जो बुनकरों की वह दर्द थी। बुनकर अगर एक साड़ी बीनने का काम करता है तो उसमें बुनकर की पत्नी, बुनकर का लड़का, बुनकर की लड़की, बुनकर की बहू, पूरा परिवार जब लगता है तब जाकर के वह ताना बाना की साड़ी बन करके तैयार होती है। और उस मजदूरी को अगर प्रत्येक व्यक्तियों पर बांट दिया जाए तो मुझे लगता है कि 10 रुपया से 15 रुपया एक व्यक्ति पर वह साड़ी की कीमत पड़ेगी, जिससे मुझे लगता कि उनकी पेट की भरपाई भी नहीं हो सकती थी। या किसी ने नहीं जानने और पहचानने का काम किया। अगर जानने पहचानने का काम किए तो आदरणीय नेताजी ने किया और तब 72 रुपये की फ्लैट रेट से वह बिजली देने का काम किया। आज की वो भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार, जिनकी निगाह न किसानों की तरफ जा रही है, न बुनकरों की तरफ जा रही है, न किसी व्यापारी और किसी ज़रूरतमंद की तरफ जा रही है, इनकी निगाहें तो कहीं दूसरी तरफ फंसी हुई है। एक तरफ देश दूसरी तरफ फंसा है, ये दूसरी तरफ फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तब यह फ्लैट रेट की बिजली देने का काम किए थे, लेकिन इनको न फ्लैट रेट की बिजली से मतलब, न इनको किसानों से मतलब, न इनको बुनकरों से मतलब, न इनको नौजवानों से मतलब, न इनको चौथे स्तंभ से मतलब, किसी से मतलब नहीं है। तब ये दूषित मानसिकता लेकर के इस फ्लैट रेट की बिजली को समाप्त करते हुए और आपको मीटर के आधार पर बिजली देने का काम किया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और हम लोग उस पर मांग भी किए थे, हम लोग पत्रक भी देने का काम किए थे, नेतृत्व को भी अवगत कराया और हर जगह यह करने का काम किया था। और निश्चित रूप से जो आज का माहौल चल रहा है, यह माहौल शांत होने के बाद हम सड़क तक उतरने का काम करेंगे। हमारे नेता सदन में उतरने का काम कर रहे हैं। हम सभी अपने नौजवान साथियों को, सभी अपने समाजवादी पलटन को लेकर सड़कों तक उतरने का काम करेंगे। राजनीति करने वाले सभी कल्पनाथ राय के पद चिन्हों पे चलने की बात करते हैं, लेकिन एक बाल निकेतन के पास जो ओवर ब्रिज का समस्या है, उस समस्या को आज तक हल नहीं करा पा रहे हैं, जबकि 3 बार आपकी यूपी में सरकार रही है। जैसा कि परिस्थितियाँ यह हैं कि वह जो आप रपटा बनवाने की बात कर रहे हैं, जो रपटा बनवाने की, वो अंडरग्राउंड, वही देहात में उसको रपटा कहते हैं, अंडरग्राउंड के लिए तमाम बार मांगे किया गया। आज भी वह आवाज़ रुकी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ उधर जाने का काम नहीं कर रही है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यह चाह देते लोग तो इनके लिए वो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम उनके लिए है, लेकिन फिर भी उनकी निगाहें अभी उधर नहीं जा रही हैं। जबकि कहीं न कहीं तमाम जनप्रतिनिधियों की भी निगाहें उधर लगी हुई हैं।
कि वह बने बहुत आवश्यक चीज़ है। उसका होना हमारे जनपद के लिए, बहुत मुख्यालय के लिए बहुत अनिवार्य है। जब अपने घरों से हम लोग चलने का काम करते हैं, गोसी से चलने का काम करते हैं, कहीं से जब आदमी चलता है दिमाग में एक भ्रम पैदा होता है कि अगर इस रास्ते से हम आएंगे तो वह गेट बंद मिलेगा और घंटों घंटों जाम लग जाता है, घंटों घंटों। वो आवश्यकता की चीज़ है। प्रदेश में 3 बार आपकी सरकार रही, क्या वजह है कि आप उसको अंजाम नहीं दे पाए? कारण उसका है ना, वह व्यवस्था केंद्र की है, वह रेलवे केंद्र का है और केंद्र ही उस व्यवस्था को दे सकता। हम प्रस्ताव दिया गया, प्रस्ताव गया, हम लोग शासन से लेकर के और केंद्र तक भेजने का काम किया, लेकिन परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियां हमारी प्रतिकूल थी। अगर हम जैसे प्रदेश में थे, अगर केंद्र में भी होते तो शायद उसमें क्षण भर का मौका भी नहीं लगता, उसको हम लोग निश्चित रूप से कराने का काम करते, लेकिन बाधा उत्पन्न हमारी हो जाती है। हम प्रदेश में थे भी, लेकिन केंद्र में न होने के कारण परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो गई। अगर प्रदेश में फिर सरकार सपा की आती है तब क्या करेंगे? हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता होगी कि हम फिर उसकी मांग को प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम करेंगे। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस अंसारी, वर्तमान जिला महासचिव। महासचिव जी बताएं कि धर्म प्रकाश यादव जी को तीसरी बार जिला का अध्यक्ष बनाया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं जिला महासचिव के पद पर लगातार 2012 से अब तक जो है हर जिला के अध्यक्षों के साथ मेरा लगातार कार्य होता रहा। इस लगातार कार्य में ये तीसरी बार इनके साथ मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं समझता हूँ कि इतने सुशील स्वभाव से, इतने सज्जन और ईमानदार हमारे जनपद के जो जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्म प्रकाश यादव जी मनोनीत हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी को और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी को, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ऐसे सज्जन इंसान को जो है तीसरी बार मौका देने का काम किए हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जी वीरेंद्र भाई बताएं किस पद पे हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी में जिला सचिव के पद पर हूँ। आज धर्म प्रकाश जी का स्वागत हुआ है, जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मऊ का तीसरी बार बनाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत खुशी की बात है, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। सारे कार्यकर्ता आज हर्षोल्लास से जो है कि पार्टी कार्यालय पर आए हैं, फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत हुआ है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जनपद के ऐसे कर्मठ और जुझारू और ईमानदार नेता को जो है फिर से तीसरी बार मौका दिया है जिला अध्यक्ष बना करके। क्या उम्मीद करते हैं इनसे? देखिए, इनसे उम्मीद है कि ये तीसरी बार जो जिला अध्यक्ष बने हैं, आगामी जो चुनौतियां हैं 2022 की, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनपद की चारों विधानसभा सीट कर करके हम लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, मैं खुद वीरेंद्र चौहान जिला सचिव और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के लिए हैं, तमाम फ्रंटल के संगठन के साथी हैं, सभी लोग मिलकर करके 2022 में इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद।